all of you. I am going to teach class 10th part 2nd subject social science economics. पार्ट फर्स्ट में आपको बताया हूँ डेवलपमेंट के बारे में, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डिफरेंट गोल, जो कि कुछ बाकी है आपको बताने जा रहा हूँ उसके आगे. तो नाउ पार्ट फर्स्ट में आपने जाना कि व्हाट इज डेवलपमेंट. इट इज रिलेटेड टू पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज रिलेटेड टू एवरी student, every person, every country, every state, every district. Development. Whatever we are doing at my house, anywhere, want to progress. So we want to do another work or any work to do good. So different people, different goals. ये अंतर्गत मैं आपको कुछ बताया था कि मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी आकांक्षाएं, उनका लक्ष्य रहता है. कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है. तो आपने कार्य बुक आप देखिए, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब जो शहरी बेरोजगार नवयुवक है, जो शहर में रहते हैं, वो जो नवयुवक, उनका क्या उद्देश्य होता है, क्या करने का, क्या उनका गोल्स रहता है. बेरोजगार है, जाहिर सी बात है वो रोजगार सर्च करेंगे, अच्छी वो ऐसा रोजगार सर्च करेंगे जिससे कि वो क्या प्राप्त कर सके, अच्छी सैलरी, अच्छी मजदूरी प्राप्त कर सके. या तो रिक्शा चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए. जो आपका ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ और अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली. अब देखिए, अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली मतलब वह स्टूडेंट, मतलब कि वह छात्र या वह कैंडिडेट जो कि किससे बिलोंग करता है, एक रिच फैमिली से. रिच फैमिली से उसका क्या उद्देश्य रहेगा, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार नहीं है. उसका उद्देश्य रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, एक अच्छा अधिकारी बन सके, एक अच्छे दूसरे देश में जाएं और अपने उद्देश्य को प्राप्ति कर सके. क्यों? क्योंकि वह फ्रॉम रिच फैमिली से बिलोंग करता है. रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो मतलब उसका क्या होगा, उसका जो स्टडी होगा, अब्रॉड होगा, विजिट होगा, वो अदर कंट्री में जाएगा, तो इलाहाबाद जाएगा, दिल्ली जाएगा पढ़ने की स्टडी के लिए करने, क्योंकि उसके पास रिच फैमिली है, धनी योग्य है, सब कुछ पैसा देने योग्य है. तो ये आप गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली. उसके बाद गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली. देखिए, मस्ट फ्रीडम. देखिए वो मतलब वो लड़की मतलब जो कि क्या रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, जो धनी से बिलोंग करती है, तो मतलब क्या जानते, जो धनी लोग होते हैं, मतलब मीन्स कहने का मतलब उनको जो टैलेंट होती है, वो उनकी जो छात्रा होती है, उनकी मतलब पुत्री होती है, उनको स्वतंत्रता होती है कि आप वॉट एवर शी वांट टू बिकम, सीज ओन लाइफ. वो कुछ भी मतलब कि अपना वो स्वतंत्र होती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, टैलेंट को, और उसकी स्टडी जो अब्रॉड की शिक्षा पर कोई पाबंदी नहीं रहता. वो जो कुछ भी बनना चाहती है उसको सब कुछ दिया जाएगा. अंडरस्टैंड? जैसे आपके पास, अब देखिए ये आपको जो भी बता रहे हैं किसी से व्यक्ति से संबंधित है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने आप के लीजिए. जैसे अगर आपके पास, अगर आप रिच फैमिली से, पैसे आपके पास नहीं है, तो क्या स्कूल में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे. क्या अगर आपके पास आज खाने के लिए भोजन नहीं है तो क्या वो पढ़ने की इच्छा करेगा? क्या वो घूमने का इच्छा करेगा? नहीं. आपको पानी प्यास लगी है तो पानी की आवश्यकता है. आपको अगर कुछ कहे कि नहीं ये लीजिए तो कुछ भी नहीं करेगा. तो नाउ कहने का मतलब यह है कि जो गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली
मच फ्रीडम स्टडी अब्रॉड होता है। ये आपका डेवलपमेंट लिखना है, मतलब डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। ये आपको अब दूसरी बात आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको तब पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने क्लास का ले लीजिए। कितने लोग अब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं, तो उनका क्या इच्छाएं होती है ये आपको बताएं। तो नाउ दिस हेड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इनकम एंड अदर, इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम मतलब जो आपका बचत है, जो आपका बचत है। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, जो आपकी किताब में है वो पॉइंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। तो देखिए इनकम एंड अदर गोल्स, इसका मतलब इनकम जो बचत और जो अदर गोल्स दूसरे जो उद्देश्य होते हैं, जो आपका दूसरा उद्देश्य मतलब बचत भी है, मतलब दूसरा उद्देश्य क्या है, मतलब कि जैसे आपका एक पेरेंट्स होता है उसका बचत करता है, अदर गोल्स करता है मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को आगे ले जाना। तो इसके पहले मैंने जो बताया, जो रिच फैमिली जो बिलोंग करता है वो कैसे उसका इनकम बहुत ही ज्यादा है, हाई पावर है। इनकम क्यों करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको पॉइंट याद करना है, इसको याद कर लीजिए। और उसको लिखिए मोर इनकम तो सबसे अधिक इनकम, पीपुल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब कि सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब जो आपका बजट होता है, मतलब क्या अपने इलाज के लिए, अपने देखने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, इलाज करने से कोई बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम होता है या एनीथिंग कोई भी कमी आती है तो इक्वल टू बराबर फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्ल हु रिलेटेड टू रिच फैमिली, तो फ्रीडम स्वतंत्रता, जब मतलब स्वतंत्र रहेगा तभी तो आप सोचेंगे अदर जॉब के लिए, अदर क्षेत्र में जाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आप देखिए फ्रीडम, सिक्योरिटी, फ्रीडम स्वतंत्रता, सिक्योरिटी सुरक्षा, ये आपका मतलब है सिक्योरिटी सुरक्षा। सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कुछ फंक्शन करना है, जैसे आपका बर्थडे पार्टी है, आप चिल्ला रहे हैं कि पिताजी मेरा बर्थडे कर दीजिए, और पिताजी आपको तैयार नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो कहने का मतलब वो है उनका है सिक्योरिटी नहीं है, मतलब उनका इनकम लो है। इनकम क्या है, लो है। इनकम जब अधिक रहेगा तो मतलब सिक्योरिटी, मैं तैयार हूँ, आप जब अपना आपका एक्टिव करने में योग्य है तो मैं भी एक्टिव हूँ, आप वॉट एवर यू से आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, सिक्योरिटी है एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट ऑफ अदर मतलब रिस्पेक्ट, दूसरों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इसके बाद है द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ये क्या है, ये आपका गोल्स है, उद्देश्य तो बचत रहेगा तभी आप अदर क्राइटेरिया में अदर क्राइटेरिया कर सकते हैं, अदर क्षेत्रों का ही काम देखभाल कर सकते हैं। जैसे एक जो परिवार का होता है, परिवार जैसे आपका जो माता होती है, मदर्स होते हैं जो काम करते हैं, आपका देखभाल भोजन पकाने के साथ साथ पूरे घर का देखभाल करती हैं और आपको स्कूल भेजना काम करती हैं। तो क्या है अदर गोल से उनको तो कुछ मिलता नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन वो भी एक अपना एक इनकम के साथ बचत करते। इनकम बचत कैसे, जैसे आप अगर वो आपको सुबह भोजन पका के नहीं देगी तो आप कैसे स्कूल जाएंगे, अगर भोजन नहीं पका के देगी तो आप अच्छा सा एजुकेशन प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जब आपके पास आपको भूख लगी है तो भोजन चाहिए, तो क्या है सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। सामान्यतः जो क्या कहते हैं कि जो विकास होता है, पीपुल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब जो लोगों को क्या होता है समान स्वीकार सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं उनके गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आपके पेरेंट्स कहीं गए हैं कमाने, घर से दूर है, एक काम कर रहे हैं, वह घर से आएंगे, वहां से काम करने कंपनी से आएंगे, अपने स्टाफ के रूम में रुकेंगे, तो उसके साथ साथ वो अदर भी काम करते रहते हैं।
क्यों? आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके फ्रीडम के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। जब अधिक से अधिक कमाएंगे तभी तो बचत होगा, जब बचत होगा तभी ये सब लागू होगा। तो कहने का मतलब है इनकम जब आपका रहेगा तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनकम नहीं है तो आपके जो इच्छाएं होती हैं, जो डॉक्टर्स के संस के जो आकांक्षाएं, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। इसके पहले मैंने आपको जो बताया है इनकम के बारे में, डिफरेंट पीपुल्स डिफरेंट गोल्स, इसके बारे में जो समझाया रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट। सोचिए, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं, सभी का योगदान होता है विकास में, राष्ट्रीय विकास में सभी का योगदान होता है। किसी का भी ले लीजिए, जैसे एक घर बनाने वाले जो मजदूर का या जो मिस्त्री जो कारीगर होते हैं उनको ले लीजिए, या डॉक्टर का ले लीजिए, इंजीनियर का ले लीजिए, सभी अपने स्थान पे सभी लोग इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सभी लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर उसमें से एक हो जाए तो घर कैसे बनेगा, कहाँ आप रहेंगे? भोजन बनाने वाला अगर नहीं रहेगा तो कैसे क्या कहते हैं कि भोजन कौन पकाएगा, होटल कैसे चलेगा? तो सभी लोग राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पर्सन है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी लोग विभिन्न प्रकार के आकांक्षाएं होती है कि मैं ये काम करूंगा, तो सभी का योगदान होता है नेशनल डेवलपमेंट में। तो डिफरेंट लोग रहते हैं। उसके बाद डिस्कस, एक क्वेश्चन है, डिस्कस एमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आप अपने मित्रों के बीच में, अपने क्लास में डिस्कस करिए योरसेल्फ कि इंडिया के लिए क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए से क्या करें कि प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो। ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, क्या करना चाहिए, भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए, भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो सभी का डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। कोई कहेगा कि आप डॉक्टर बन जाइए, डॉक्टर आप बनेंगे, बेटा आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन आई ट्रीटमेंट एनी इन। तो कहने मतलब है सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के, तो भिन्न भिन्न विचार रहेगा, भिन्न भिन्न आइडिया विचार देंगे, तो सभी का उनका उद्देश्य रहेगा किसमें, नेशनल डेवलपमेंट में। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और ओनली स्मॉल ग्रुप? वुड द आइडिया बेनिफिट लार्ज नंबर, वुड द मतलब जो आपका विचार होगा, ठीक है, वो लार्ज पीपुल मतलब कि एक बहुत बड़े ग्रुप पे बेनिफिट करता है, या एक स्मॉल में। जैसे जैसे आपका स्मॉल, जैसे आप फैमिली लीजिए, परिवार के लिए जो काम करते हैं, मतलब जो आपके पिताजी आप काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी क्या है, गवर्नमेंट डॉक्टर टीचर, तो वो जो जहाँ पे जाते हैं, टीचर कहीं जाके पढ़ाते हैं, तो कितने लोग को पढ़ाते हैं, तो क्या वो क्या है, नेशनल डेवलपमेंट है कि कोई अच्छा से पढ़ाते हैं, बच्चे समझते हैं, तो वहीं जाके बच्चे आगे क्या बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, किसके द्वारा, वो टीचर के द्वारा। और डॉक्टर क्या होते हैं, जो जाएंगे सरकारी डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, सिक्योरिटी निकालते उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, तो सरकारी डॉक्टर बनते हैं। सरकारी डॉक्टर जो बनते हैं उनके बाद क्या एम रहता है, उद्देश्य क्या था, लोगों को ठीक करना, उनका उद्देश्य रहता है। अगर वो अपना अच्छा काम करते हैं तो इट मीन्स वो भी अपना एक नेशनल डेवलपमेंट का अपना विकास करते हैं। तो नाउ तो वो क्या होता है, लार्ज नंबर करते हैं। उसके बाद ओनली स्मॉल ग्रुप सोच रहे हो, अगर वो लार्ज नंबर का बेनिफिट फायदा पहुंचा रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में विकास करेंगे। तो नाउ नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट
दीज क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय बचत का मतलब यह है कि थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन के बारे में आप क्या विचार करिए। आप विचार करिए कि मतलब लार्ज फैमिली की बिग फैमिली किसके बारे में वो विचार दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना बताने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप नेशनल डेवलपमेंट सोचिए, हमारा भारत, हमारा देश कैसे विकास करेगा, हमारा भारत कैसे विकास करेगा। आपका जो आप फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं तो वो कैसे विकास में योगदान दे रहा है, अगर वो खुद बढ़ नहीं रहा है तो निश्चित है तो डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे और अपना घर पे अध्ययन करते होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, जिससे कि आप भी एक नेशनल डेवलपमेंट में भूमिका निभाएंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट है तभी तो आप नेशनल डेवलपमेंट करेंगे, राष्ट्रीय विकास करेंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ this had next part I will teach you now. Thanks a lot.